कंप्लीट जनरल साइंस एंड एबिलिटी इन 30 वीडियोस। 30 वीडियोस के अंदर अंदर कोशिश करेंगे हम कि पूरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी को कवर करें। और एक वीडियो की कोई ज़्यादा बड़ी लेंथ नहीं होगी, एक वीडियो की लेंथ 10 to 15 मिनट्स होगी। और इसी तरह 30 वीडियोस के अंदर अंदर पूरा जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो कि एक CSS का सब्जेक्ट है उसको हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। और ऑलरेडी 2 वीडियोस बन चुकी हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी पे। एक जो थी वो टिप्स थे कि कैसे जनरल साइंस एंड एबिलिटी को तैयार किया जाए, कैसे पेपर में लिखा जाए। और सेकंड वीडियो जो है वो सिलेबस के पहले पॉइंट यानी गैलेक्सी वगैरह पे थी। अब सेकंड चैप्टर है सोलर सिस्टम। तो काइंडली आप जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड चैनल, जो हमारा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 30 वीडियोस का जैसे ये बनती जाएं आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और इसी तरह हमारे चैनल की और भी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप उनको विज़िट कर सकते हैं। सोलर सिस्टम ये है कि सन के गिर्द तमाम प्लैनेट्स, और उसमें आपको पता है एस्टेरॉइड्स और जो है मेटीरॉइड्स और मून्स, क्योंकि एक मून तो नहीं है, सिर्फ अर्थ वाला एक मून है, लेकिन उसके अलावा भी मून्स हैं, कॉमेट्स, इन सब को मिला के सोलर सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम की अगर बर्थ की बात की जाए तो सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पहले वजूद में आया था, डस्ट और गैसेस के ज़रिए, क्लाउड से। अच्छा, एक और बड़ा अहम फैक्ट सोलर सिस्टम के बारे में कि 99.86% जो सोलर सिस्टम का वो सिर्फ पूरा मास में से 99.86% सन में घिरा हुआ है मास। बाकी जो पॉइंट वो जो है वो कुछ जो है वो रह जाता है, वो जो है वो बाकी प्लैनेट्स भी हैं, उसमें एस्टेरॉइड्स भी हैं। तो यानी कि बहुत बड़ा मास सोलर सिस्टम का वो खुद सन है। सन जो है वो एक स्टार है। आपको पता है कि स्टार उस सेलेस्टियल बॉडी को कहते हैं, उस हेवनली बॉडी को कहते हैं जिसकी अपनी लाइट हो, जिसके अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते रहते हैं और वो अपनी लाइट खुद पैदा करते हैं, उनको स्टार्स कहते हैं। और सन भी एक स्टार है, हमारे सोलर सिस्टम का स्टार है सन। और इस सोलर सिस्टम के स्टार यानी सन के गिर्द बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। 73% हमारे सन का, ये क्योंकि अब सन की हम फैक्ट्स बयान करने लगे हैं, तो सन का जो मास है वो 73% जो है वो हाइड्रोजन है, 25% जो है वो हीलियम है। इसके अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, नियॉन भी है, जो बाकी कुछ परसेंट रह जाता है, यानी 2% रह जाता है, जो उसमें ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, आयरन भी है। लेकिन बहुत बड़ा मास सन का यानी 73% हाइड्रोजन है और 25% हीलियम है। ठीक हो गया। लाइट सन से अगर जब एमिट होती है तो 8 मिनट लेती है अर्थ तक पहुंचने में। सन के सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5,500 डिग्री सेल्सियस है। अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 9,941 फ़ारेनहाइट सरफेस का टेम्परेचर है। कोर का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है। कोर का टेम्परेचर 1,36 लाख जो है सेल्सियस टेम्परेचर होता है। 1,36 लाख सेल्सियस टेम्परेचर होता है कोर का, यानी बिल्कुल इनसाइड जो सन का अंदर वाला हिस्सा है। लेकिन सरफेस का जो टेम्परेचर है वो 5,500 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारे अर्थ और सन के दरमियान कितना फासला है? हमारे अर्थ प्लानेट और सन के दरमियान 150 मिलियन किलोमीटर्स का फासला है। अब आते हैं सूरज के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहे हैं 8 सयारे, 8 प्लैनेट्स। उसमें से पहला मरकरी को, ये क्लोजेस्ट टू अर्थ है, आपको पता है, सन है, क्लोजेस्ट टू सन है, क्योंकि सन से पहला प्लैनेट जो है वो मरकरी है। इसको जो है वो रोमन गॉड ऑफ ट्रेवल एंड बिजनेस के लिहाज से नाम दिया गया, बिकॉज जो इसकी रिवॉल्यूशन है वो बहुत तेज़ है, ये बहुत तेज़ रिवॉल्व करता है। अब सारे प्लैनेट्स तेज़ तो रिवॉल्व नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसकी जो है इसको ज़्यादातर लोग जो है वो विदाउट एनी टेलीस्कोप देखते थे और ये तेज़ रिवॉल्व करता हुआ यानी घूमता हुआ नज़र आता था आसमान में, तो इसको इसलिए रोमन गॉड ऑफ ट्रेवल कहा गया। मरकरी डज नॉट हैव मून और रिंग्स, इस पर कोई रिंग और मून नहीं है।
मरकरी, अच्छा ये बात बड़ी अहम, आपको ये बात अजीब लगेगी ये पॉइंट कि भाई मरकरी का मून नहीं है, क्या मतलब? क्योंकि प्लैनेट्स के गिर्द जो सैटेलाइट्स रिवॉल्व करती हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, उनको मून्स कहा जाता है। और कुछ प्लैनेट्स के मून्स हैं और कुछ प्लैनेट्स के मून्स नहीं हैं। आप याद रखें कि अर्थ से पहले जितने भी प्लैनेट्स हैं, यानी मरकरी, वीनस और जो है अर्थ, मरकरी और वीनस, इनके मून्स नहीं हैं। फिर अर्थ और अर्थ से बाद फिर सारे प्लैनेट्स के मून्स हैं। तो मरकरी जो है वो सेकंड हॉटेस्ट प्लैनेट है, गर्म तरीन प्लैनेट्स में से सेकंड नंबर पे है। पहले नंबर पे वीनस है, मरकरी सेकंड नंबर पे है। एक बात बड़ी, ये बात जहन में आती है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सबसे क्लोज है ये सूरज के क्लोजेस्ट होने के बावजूद ये हॉटेस्ट क्यों नहीं है, ये सेकंड नंबर पे क्यों हॉटेस्ट है, जबकि सूरज के नज़दीक है तो इसको ज़्यादा गर्म होना चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि एक्चुअली इसका एटमॉस्फेयर नहीं होता। इसका एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से इसके अंदर हीट, यानी कि सूरज की जो हीट आती है, जो वेव्स आती हैं, रेज आती हैं, हीट लाइट आती है, क्योंकि लाइट एंड हीट आर बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि लाइट ही जो है वो हीट की एक फॉर्म है, इंटरचेंजेबल एनर्जीज़ हैं। तो वो जो है ट्रैप नहीं हो पाती, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ट्रैप नहीं हो पाती। तो इसलिए ये दिन को बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है प्लानट, लेकिन रात को ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस का क्योंकि सेकंड नंबर पे वो प्लानट है और उसका एटमॉस्फेयर है, कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर है, तो वीनस सेकंड नंबर पे होने के बावजूद, लेकिन सब प्लानट्स में से गर्म तरीन वीनस होता है, वो सेकंड है, सेकंड नंबर पे यानी एग्जिस्ट करता है तरतीब के लिहाज से। मरकरी इज क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन। A solar day on the surface of Mercury last 176 अर्थ डेज। ठीक हो गया। जो है और ईयर ऑन मरकरी टेक्स 88 अर्थ डेज। इसका साल जो है वो हमारे 88 दिनों के बराबर होता है। इट्स नॉट नोन हु डिस्कवर्ड मरकरी। ये पता नहीं कि मरकरी को किसने डिस्कवर किया। मरकरी का, जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है, सेकंड टू द सन है, मरकरी के बाद है, लेकिन हॉटेस्ट प्लैनेट है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, टेरेस्ट्रियल यानी कि ये इसका जो सरफेस है वो हार्ड है, रॉकी है। इसका नाम जो है वो रोमन गॉडेज ऑफ लव एंड ब्यूटी पे है, क्योंकि सारे प्लैनेट्स का नाम, अर्थ को छोड़ के सारे प्लैनेट्स का नाम रोमन गॉड्स और गॉडेज पे है। और ये वीनस का नाम भी रोमन गॉड पे है, लेकिन ये फीमेल गॉड है, गॉडेज यानी कि फीमेल गॉड है, और वाहिद प्लैनेट है जिसका नाम फीमेल है। बाकी सबका मेल नेम है, लेकिन इसका फीमेल नेम है वीनस। वीनस मीन्स रोमन गॉडेज ऑफ लव एंड ब्यूटी। अच्छा, वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये मॉर्निंग और इवनिंग में नज़र आता है, अर्थ से क्लोज है ना, क्योंकि आपको पता है वीनस के डायरेक्ट बाद फिर अर्थ भी आनी है। वीनस इज हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। 462 सेल्सियस टेम्परेचर इसका हो जाता है। वीनस को अर्थ का सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी से कहा जाता है, क्योंकि इसकी साइज और मास सिमिलर टू अर्थ है, हमारे ज़मीन के, इसलिए इसको हमारी ज़मीन की सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। वीनस जो है वो वाहिद प्लैनेट है जो रेट्रोग्रेड रोटेशन करता है, यानी सारे प्लैनेट्स जो है वो एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। अच्छा, सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। मून के बाद, यानी हमारा जो मून है उसके बाद सबसे ज़्यादा चमकती चीज़ जो है वो वीनस है। अर्थ हमारा ब्लू प्लैनेट, क्योंकि ये ब्लू नज़र आता है ऊपर से, आसमान से, यानी जब हम ऊपर किसी भी एरोप्लेन या जो है वो ऊपर चले जाते हैं तो फिर हमें ये जब नीचे हम देखते हैं अर्थ को तो वो ब्लू नज़र आता है। उसकी वजह है कि 71% इसमें जो है वो सारा का सारा पानी है, ओशियनिक है। ये वाहिद प्लैनेट है जिसका नाम किसी भी रोमन गॉड पे नहीं है। ठीक हो गया। डेंसेस्ट प्लैनेट है और इसका सिर्फ मीनिंग सिंपल है, ग्राउंड, यानी कि ज़मीन, अर्थ का लफ्ज़ी मतलब। अच्छा, इसका डायमीटर यानी इसकी गोलाई 12,756 किलोमीटर है, 12,556 किलोमीटर इसकी इक्वेटोरियल डायमीटर है। पोल्स पे थोड़ा डायमीटर कम है,
12,714 किलोमीटर है। मास इसका 5.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ kg है। इसका मून सिर्फ एक ही है जिसको ल्यूना कहते हैं, ये हमारा मून जो हमें नज़र आता है, चाँद। ठीक हो गया। और इसका ऑर्बिटल पीरियड यानी ये साल अपना पूरा करता है, हमारा अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द अपना ऑर्बिट पूरा करता है, महवर पूरा करता है 365.24 डेज। इसीलिए हमारा साल 365 दिनों का होता है, क्योंकि ये रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इस टाइम में पूरा करता है, इतने देश में पूरा करता है। मार्स रेड प्लैनेट से कहा जाता है। इसे रेड प्लैनेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रेड डिज़र्ट्स हैं और ये रेड सरफेस रखता है, तो इसलिए इसको रेड प्लैनेट कहते हैं। पूरे सोलर सिस्टम यानी सूरज और सारे सैयारों को मिला के अगर कोई सबसे बड़ा माउंटेन है किसी भी प्लैनेट पे तो वो मार्स पे है। उस मून का नाम, उस प्लैनेट माउंटेन का नाम है, उस पहाड़ का नाम है ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स ये एक पहाड़ है, टालेस्ट माउंटेन है पूरे सोलर सिस्टम का, सबसे बड़ा, और वो मार्स पे है। मार्स पे लार्जेस्ट डस्ट स्टॉर्म चलते रहते हैं। मार्स की बहुत अहम बात जो सवालों में पूछी जाती है वो ये आपने ये लाजमी याद रखनी है, इसके बहुत सारे जो है वो मून्स हैं, लेकिन इसके दो मून्स बहुत फेमस हैं, डायमोस एंड फोबोस। फोबोस एंड डायमोस इसके दो मून्स हैं। ये एक साइंटिस्ट ने SF हॉल ने डिस्कवर किए थे 1877 में, 1877 में। और ये दो मून्स जो हैं मार्स के, अगेन मैं बता रहा हूँ, मून्स उसको कहते हैं जो प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करे। जैसे हमारा एक मून है, इसी तरह हर प्लैनेट का कोई ना कोई मून होता है। तो मार्स के मून दो हैं, उसका एक का नाम है फोबोस, एक का नाम है डायमोस। फोबोस का लफ्जी मतलब है पैनिक, फियर, डर, और डायमोस का मतलब है टेरर, दहशत। अच्छा, सबसे सोलर में सबसे बड़ा माउंटेन जैसे मैंने बताया कि ओलंपस है, इसी मार्स पे है। इसी तरह सबसे बड़ा डस्ट स्टॉर्म अगर कोई चल रहा है सोलर सिस्टम पे, वो भी मार्स पे ही चलता है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है। एक बात आपने याद रखनी है कि पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, वो चारों के चारों टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। अगले अब जो 4 प्लैनेट्स हैं यानी जुपिटर, सैचरन, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों प्लैनेट्स अब अगले यानी जुपिटर समेत अगले जो 4 हैं सारे के सारे ये जो हैं गैसियस हैं, ये गैस के बने हुए हैं। पहले 4 टेरेस्ट्रियल हैं, हार्ड हैं। अगले 4 यानी जुपिटर, सैचरन, यूरेनस, नेपच्यून गैस के बने हुए हैं। और उन गैस वाले भी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा गैस वाला प्लैनेट जुपिटर है, और वैसे भी प्लैनेट्स में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, इसलिए इसको लार्जेस्ट प्लैनेट कहते हैं। इसको गैस जायंट भी कहते हैं, यानी बहुत बड़ा गैस का बॉल। इसका भी नाम रोमन गॉड्स पे है। ये जो जुपिटर था ये तमाम गॉड्स का किंग था, क्योंकि साइज में बड़ा है तो इस लिहाज से उसको नाम भी सबसे बड़े किंग जुपिटर पे दिया गया। जुपिटर का जो है वो शॉर्टेस्ट डे होता है, क्योंकि ये बहुत तेज़ अराउंड अपने एक्सेस के बहुत तेज़ घूमता है। 9 hours 55 minutes में ये जो है अपने गिर्द रोटेशन पूरी कर लेता है। एक बहुत अहम बात जुपिटर के बारे में, इसके ऊपर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये असल में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है जो चल रहा है जुपिटर के ऊपर, और उसको नाम दिया जाता है ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर के मून्स की अगर बात की जाए तो इसके 79 मून्स हैं। अब सारे 79 तो अहम नहीं है, 4 के नाम बड़े अहम हैं, लू, यूरोपा, गैनेमीड, कैलिस्टो। और इन चारों में से भी गैनेमीड मून बहुत अहम है। वाई? सोलर सिस्टम का सबसे अगर कोई बड़ा मून है तो वो गैनेमीड है। आपने याद रखनी है, लार्जेस्ट मून अगर कोई पूरे सोलर सिस्टम में है तो वो गैनेमीड है। सैचरन रिंग्ड प्लैनेट इसे कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर रिंग्स सिस्टम नज़र आता है, ख़ास किस्म की रिंग्स नज़र आती हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, क्यों? सबसे बड़ा जुपिटर था। जुपिटर के बाद अगर कोई सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट है तो वो सैचरन है। इसके रिंग प्लैनेट भी कहते हैं। इसे
सिक्स प्लानट भी कहते हैं। सिक्स इसलिए क्योंकि ये तरतीब के लिहाज से छठे नंबर पे है। अच्छा, छठे नंबर पे कैसे, एक दफ़ा मैं तब दोबारा तरतीब गिनवा लेता हूँ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर पांचवा हो गया, छठा सैचरन। ठीक हो गया। अच्छा, और साइज़ के लिहाज से सेकंड लार्जेस्ट है, यानी साइज़ में बहुत बड़ा है जुपिटर के बाद। इसका नाम रोमन गॉड पे है। जैसे मैंने कहा सारे प्लैनेट्स का नाम रोमन गॉड्स पे है सवाए अर्थ के, बाकी सारे प्लैनेट्स का नाम रोमन गॉड्स पे है। रोमन के खुदा थे ये, रोमन्स के, उन्हीं खुदाओं के नाम पे इनके तमाम प्लैनेट्स के नाम हैं। तो इसका नाम रोमन गॉड ऑफ टाइम पे है, रोमन गॉड ऑफ टाइम सैचरन। और कहा जाता है ये वो रोमन गॉड था जिसने एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस किया रोमन्स के लिए। अब एक मिथ्स हैं ये सारी की सारी, ठीक है, ये मैथोलॉजिकल जो है वो गॉड्स हैं। सैचरन के 150 मून्स हैं। अब 150 मून्स तो हम सारे नहीं देख सकते या नहीं गिन सकते, और ना ही उनके नाम याद होते हैं। सवाल के लिए जो बढ़ते हैं हमें, लार्जेस्ट मून जो सैचरन का है वो टाइटैन है। टाइटैन आपने याद रखना है, टाइटैन सैचरन का सबसे बड़ा मून है, लेकिन सोलर सिस्टम का सेकंड बड़ा मून है। क्यों? क्योंकि जुपिटर का बड़ा मून गैनेमीड वो ओवरऑल सोलर सिस्टम का बड़ा मून था। उसके बाद अगर कोई सबसे बड़ा मून है तो वो टाइटैन है सैचरन का। अच्छा, सैचरन भी हाइड्रोजन और हीलियम का बना होता है। इसके ऊपर भी बहुत सारी इवेंट्स चल रही होती हैं। यूरेनस, यूरेनस ऑफिशियली जो है वो डिस्कवर हुआ, सर विलियम हर्शल ने इसको किया 1781 में डिस्कवर। यूरेनस को आइस जाइंट भी कहते हैं क्योंकि ये बर्फ़ का बना हुआ है सारा, और कोल्डेस्ट प्लैनेट भी इसे कहते हैं। इसे बुल्स आई भी कहते हैं, ये क्योंकि बुल की आई की तरह नज़र आता है। कोल्डेस्ट प्लैनेट भी इसे कहते हैं, ये आपने लाजमी याद रखना है सवाल के लिहाज से। 27 मून्स हैं यूरेनस की, 27 मून्स, 27 मून्स। मिरांडा, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल, ओबेरॉन, लेकिन सबसे अहम इसका मून टाइटेनिया है। टाइटेनिया क्योंकि इसका सब मून्स में से, 27 मून्स में से बड़ा मून टाइटेनिया है। टाइटेनिया इज द लार्जेस्ट मून ऑफ यूरेनस। नेपच्यून, रोमन गॉड ऑफ द सी, इसे रोमन गॉड ऑफ द सी कहा जाता है। अच्छा, नेपच्यून के जो मून है ट्राइटॉन बहुत अहम है, नाम आपने याद रखना है इसका, मून ट्राइटॉन। आखिरी प्लैनेट नेपच्यून है, 8वां प्लैनेट नेपच्यून है, लास्ट वन, क्योंकि प्लूटो पहले 9वां प्लैनेट था लेकिन वो निकल गया प्लैनेट्स की लिस्ट से, तो अब लास्ट प्लैनेट बस नेपच्यून ही है और 8वां प्लैनेट है। साइज़ के लिहाज से छोटा प्लैनेट नहीं, ये काफ़ी बड़ा प्लैनेट है। ये ज़मीन से 4 गुना बड़ा प्लैनेट है, यानी इतना बड़ा प्लैनेट है। वायलेंट वेदर्स हैं इसमें, बहुत ख़तरनाक किस्म के वेदर चलते रहते हैं। अच्छा, इसमें हाइड्रोजन, मीथेन पाई जाती है। इस पे फेरेंट रिंग, थोड़ी रिंग्स भी नज़र आती हैं। मून हमारा ज़मीन का मून है ल्यूना, उसकी ज़रा प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इसका डायमीटर 3475 किलोमीटर है। इसका मास 7.35 मल्टीप्लाई बाय 10⁻22 kg है। ये जो है किसके गिर्द घूमता है? अर्थ के, क्योंकि अर्थ का मून है तो अर्थ के गिर्द घूमेगा। ऑर्बिटल डिस्टेंस इसका लिखा हुआ है। इसका ऑर्बिट पीरियड 27.3 डेज यानी 27.3 डेज है ऑर्बिटल पीरियड, यानी ये अपनी ज़मीन के गिर्द, यानी हमारी जो ज़मीन है उसके गिर्द ये 27.3 दिनों में घूमता है। इसीलिए आपने देखा है जो कमरी यानी ल्यूनर डेज होते हैं वो अक्सर 27 दिनों के होते हैं। मंथ्स, ल्यूनर मंथ्स, कमरी महीने 27 दिनों के होते हैं या फिर 28 दिनों के। इसका सरफेस टेम्परेचर कम से कम अगर हो जाए तो -233 सेल्सियस है और ज़्यादा से ज़्यादा 123 सेल्सियस है।